ओम गं गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम हं हनुमते नमः। तंत्र क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि तंत्र से पीड़ित, भूत प्रेत से पीड़ित या किसी देवी देवता से पीड़ित व्यक्ति जब सम्मुख आता है तो पता नहीं चल पाता है कि इसके ऊपर कौन सी शक्ति लगी हुई है या कौन सी शक्ति से परेशान कर रही है। इसी संबंध में आज आपको पीड़ित व्यक्ति के ऊपर जिस बाधा का प्रकोप है उसे जानने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बता रहे हैं। इसका मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, कंठे बसे कंठेश्वर, बागे बसे बागेश्वर, बागे बाग बुला दे, अंगो अंग चिन्हा दे, जमन चोर चोरी करता, ओही के खोजत बानी, तमसगीर के खोजन इखे, गाँव के गौरा गाँव के डीह, जस के बीरा उठा ले, जस तोरा के होई, ई जस हमरा के ना होई, गुनी गुण साधता साध ले, ओझा बना दे, भेड़ा डाइन बना दे बिलार, तब जानू पर टूट पहाड़ चले, समय रथ बाली, तो एक रथ टूट के चकनाचूर होई जाई, यहाँ का विद्या न कमरू कमैच्छा की विद्या, नैना योगिनी का सीख, सत्य गुरु सत्य आदेश। ये संपूर्ण मंत्र है। यहाँ पर एक रथ टूट के चकनाचूर हो जाई। जब पहली बार आप मंत्र पढ़ेंगे तो एक रथ बोलेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे तो दो रथ टूट के चकनाचूर हो जाई, तीसरी बार मंत्र पढ़ेंगे तो तीन रथ टूट के चकनाचूर हो जाई, चौथी बार 4 रथ टूट के चकनाचूर हो जाई। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, अंतिम में 9 रथ टूट के चकनाचूर हो जाई। पीड़ित व्यक्ति से आप 81 चावल समूचे ले लें और जो प्रयोग कर रहा है या जो ओझा है, जो गुणी है, जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, वो 81 चावल पीड़ित व्यक्ति के हाथ से अपने हाथ में ले ले और अपने देवी देवताओं का, कुल देवी का, ग्राम देवी का, इष्ट देवी का, सभी का स्मरण कर ले और उनसे प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे माता, हे देवी, हे देवता, आप जो भी हैं, इस प्रकरण में हमें सत्य सत्य बता दें कि इसके ऊपर कौन सी बाधा है। और पहली बार जब आप इस तरह मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इसी तरह 81 चावल बाएं हाथ की हथेली में ले लें और दाहिने हाथ की हथेली से धीरे धीरे उनको रगड़ें या उन पर फिरावें दाहिना हाथ, और 9 बार इस मंत्र को पढ़ना है। जब 9 बार ये मंत्र हो जाए तो आप अपनी दाहिनी हथेली हटा लें और उन चावलों को गिनें। यदि वो चावल 9 से अधिक टूट गए हैं, समूचे चावलों को जब आप गिनेंगे तो टूटे हुए चावल अपने आप पता लग जाएंगे कितने चावल टूटे हैं। यदि 9 से ज़्यादा टूटे हैं तो उसमें 9 का भाग दे दें, अर्थात 1 चावल से 9 चावल तक ही आपका शेष बचे, ऐसी संख्या उसमें ज्ञात कर लें। अगर 1 चावल टूटता है तो ब्रह्म राक्षस दोष होता है, 2 टूटने पर पितृ दोष है, 3 टूटने पर देवी दोष है, 4 टूटने पर ग्रह या वास्तु का दोष है, 5 टूटने पर भूत प्रेत पिशाच का दोष है, 6 चावल टूटने पर मरी का दोष है, 7 चावल टूटने पर मशान का दोष है, 8 चावल टूटने पर चुड़ैल डाकनी शाकनी का दोष है, और यदि 9 चावल टूट जाते हैं पूरे पूरे तो दुर्गा देवी एवं नवग्रह का दोष है। तो
जहाँ देवियों का दोष है, जैसे दुर्गा देवी और नवग्रह का दोष है, तो नवग्रह की शांति के उपाय कर लें, कुंडली से देख लें कौन से ग्रह ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, और देवी दुर्गा के लिए संपुटित नवचंडी का पाठ करा लें किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा, तो देवी दुर्गा का दोष दूर हो जाएगा और उसका हवन वगैरह करा लें। नौ कन्याओं का भोजन करा लें। जहाँ अन्य देवियों का दोष आया है वहाँ भी आप संकटा देवी का यजन भजन कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनके संकटा मंत्र का जप करा सकते हैं, अथवा कुछ ना हो तो दुर्गा सप्तशती का ही पाठ वहाँ भी करा लें, तो वो भी दोष दूर हो जाएगा। और जहाँ ग्रह दोष या वास्तु दोष है तो गृह वास्तु पूजन करा लें, गृह वास्तु के मंत्रों का जप करा लें, तो उससे भी वो दोष दूर हो जाएगा। और जो आसुरी शक्तियों का दोष है उसके लिए तांत्रिक अपने स्तर से उसका निवारण करें।